प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार इस सप्ताह के लिए और सप्ताह के इस दिन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर हमारे जीवन की भलाई की बातों को करने पाए, क्योंकि रोमियो का पत्री 8वें अध्याय के 28वें वाक्य में इस प्रकार से लिखा हुआ है, सारी बातों को मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है। यानी वो परमेश्वर आपके जीवन में और मेरे जीवन में सारी भलाई की बातों पर करने पाए और उस भलाई के चलते हम परमेश्वर के और नजदीकता की बातों में आने पाए, परमेश्वर के नजदीक आकर प्रभु के काम की और परमेश्वर के नाम की महिमा को हम अपने जीवन में करने के लिए अपने आप को सौंपने पाए, क्योंकि परमेश्वर भला है और उसकी भलाई हमारे जीवन में होती है। आज एक विषय के ऊपर हम थोड़ा सा अध्ययन करें। मेरा आज का विषय जो है परमेश्वर का प्रेम, यानी परमेश्वर का प्रेम, इस प्रकार का विषय को मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट में डाला है। हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ प्रेम कौन कर सकता, या हम उस परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में महसूस करना है, समझना है और उसी के अनुसार अपने जीवन की बातों को और आगे की ओर बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी के लिए बाइबल इस प्रकार से बातों की पूर्ति करती है कि जिसने अपने एकलौते पुत्र को रख नहीं छोड़ा, वो हमारे जीवन में सारी बातों को क्यों न देगा। मेरे प्यारो, परमेश्वर के उस प्रेम को, परमेश्वर के उस सिद्ध भलाई को, परमेश्वर के उस कार्य को हम अपने जीवन में जब लागू करते हैं, या परमेश्वर की बातों को हमने जीवन में उस प्रकार की बातों को जब हम समझते हैं, तो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में कार्य करने पाए। एक वचन को हम देखेंगे परमेश्वर के उस प्रेम को समझने के लिए। मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 5वें अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 5वें अध्याय 43 से 47 तक की बातों को हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री उसके 5वें अध्याय 43 से 47 एक एक वचनों की बातों को अगर हम समझे तो वहां पर परमेश्वर शत्रुओं के लिए प्रेम करने की बातों को हमको सिखाते हैं। ये इस प्रकार के परमेश्वर की बातों को हम पाए हुए हैं, जो परमेश्वर हमें शत्रुओं से प्रेम करने के बारे में कहते हैं, शत्रुओं को प्रेम करने के बारे में हमें बतलाते हैं। देखिएगा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर। इसका मतलब पुराने नियमों में अगर हम देखते हैं तो पुराने नियमों में इस प्रकार से कहा गया था कि तुम अपने पड़ोसी से तो प्रेम रखो, परंतु अपने बैर करने वालों से बैर। मेरे प्यारो, अपने पड़ोसी से प्रेम करना आसान बात है, परंतु अपने शत्रुओं के ऊपर बैर करना या शत्रुओं के ऊपर प्रेम करना, ये बहुत ही कठिन बात है। क्योंकि नियम इस प्रकार से सिखाते, जो आपके शत्रु है उनके ऊपर आप बैर करो बोलकर सिखाया गया। परंतु यीशु मसीह इस पहाड़ी उपदेश में, यानी यीशु मसीह एक पहाड़ी उपदेश में उससे बढ़कर एक शिक्षा को देते हैं, और उस बातों को हम यहाँ पर देखते हैं। 44वें वाक्य देखिएगा, 44 में लिखा हुआ है कि परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना किया करो। मेरे प्यारो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह और उससे एक बढ़कर बात को हमको सिखाते हैं। ये सारी चीजें जो है पहाड़ी उपदेश में, मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 5वां अध्याय जो है, ये सब प्रकार के पहाड़ी उपदेश की बातों को हमको सिखाता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने बैरियों से प्रेम रखने की बातों को हमसे कहा और अपने सताने वालों के लिए प्रेम रखने की बातों को कहा। मेरे प्यारो, जिस प्रकार के नियम थे, जिस प्रकार की व्यवस्था की बातें थी, उस नियम को हटाकर प्रभु यीशु मसीह ने एक नए नियम की बातों को हमें सिखाया, या एक नया पाठ को प्रभु यीशु मसीह ने पढ़ाया। वो है अपने शत्रुओं से प्रेम करना, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना। यही प्रभु यीशु मसीह का आपके लिए और मेरे लिए एक शिक्षा है। शायद आप सेवकाई करते समय
किसी लोगों के द्वारा सताए जा रहे होंगे, या आप अपने शत्रुओं के द्वारा कई बार लज्जित किए जा रहे होंगे, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको अपने बैरियों से प्रेम करने की आवश्यकता है। और जो लोग आपको सता रहे हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इस प्रकार की नई बातों को प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम की बातों को लेकर आपको और मुझको सिखाया है। इस बातों को हम समझने पाए। आगे की ओर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 45वें वाक्य में, हमें क्यों अपने बैरियों से प्रेम करना है या अपने सताने वालों के लिए क्यों प्रार्थना करना है। इसकी कुंजी को प्रभु यीशु मसीह संक्षिप्त में इस प्रकार से देते हैं। 45वें वाक्य को देखिएगा, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। मेरे प्यारो, यहाँ पर यीशु मसीह एक उदाहरण के रूप में इस प्रकार से कहते हैं कि यदि हमें परमेश्वर की संतान ठहरनी है, उस पिता की अगर संतान ठहरना है, तो हमें इस प्रकार से शत्रुओं को, बैरियों को प्रेम करने की आवश्यकता है। और यहाँ पर इस प्रकार से कहते हैं कि स्वर्गीय पिता, जो हमारा स्वर्गीय बाप है, वो जिस प्रकार से भले और बुरे दोनों के ऊपर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों के ऊपर अपना मेघ को बरसाता है, मतलब वो स्वर्गीय पिता में किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं है। वो परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। भले लोगों के लिए भी और बुरे लोगों के लिए भी वो पक्षपात की बातों को नहीं करता है, ना ही धर्मी और अधर्मी के लिए कोई पक्षपात की बातों को करता है। परंतु वो परमेश्वर उन सारे लोगों के लिए सेम काम करता है, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बातों के, बिना किसी प्रकार की सोच को किए हुए। इस प्रकार की बातों को आपके और मेरे जीवन में आज होने की आवश्यकता है। और 46वें वाक्य को पढ़िएगा, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो, तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल करने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम अपने भाइयों ही को नमस्कार करो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जातियां भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा पिता स्वर्गीय में सिद्ध है। मेरे प्यारो, हमें इसके लिए परमेश्वर ने कहा, इस प्रकार से परमेश्वर ने कहा कि हमें अन्य जाति लोगों की जैसा इस प्रकार से नहीं करने की आवश्यकता है। क्योंकि अन्य जाति के लोग क्या करते हैं, जिनसे वो प्रेम करते हैं उनसे ही वो प्रेम करते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह इस शिक्षा के रूप में, इस पहाड़ी उपदेश के रूप में आपके लिए और मेरे लिए इस प्रकार की शिक्षा देते हैं कि हमें और आपको उन शत्रुओं के लिए भी प्रेम करने की आवश्यकता है। उन शत्रुओं को प्रेम करने की आवश्यकता है। उन बैरियों को जो सताने वाले हैं उनके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इसी को कहते हैं सर्वश्रेष्ठ प्रेम, इसी को कहते हैं परमेश्वर का प्रेम। और जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई, अपने चेलों को सिखाई, जब 3.5 साल की सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे थे, वे सारी बातों को करके भी दिखाए थे। क्योंकि हम उस कलवरी क्रूस के ऊपर जब ध्यान देते हैं, 2 चोर थे, उसमें एक चोर के लिए प्रभु यीशु मसीह ने, माफ कीजिएगा, वहां के लोग जो यीशु मसीह को सता रहे थे, उनके लिए क्रूस की शिक्षा को मांगाए थे। उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह की शिक्षा जो है हमें परमेश्वर के उस प्रेम को याद दिलाती है। और उस प्रेम को याद दिलाने के लिए परमेश्वर जो है हमें इससे विवश करता है कि हम जो है परमेश्वर के उस प्रेम को समझे, परमेश्वर के उस बातों को समझे और परमेश्वर के कार्य को हमारे जीवन में होते हुए देख पाए। इसी के लिए उस प्रेम को, उस परमेश्वर के प्रेम को हमें
समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। एक वचन को पढ़िएगा, पहला यूहन्ना 4:8 में देखिएगा। पहला यूहन्ना 4:8। पहला यूहन्ना का पत्री 4:8 में जिस प्रकार से लिखा हुआ है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है, जो लोग परमेश्वर को जानते हैं उनकी क्या क्वालिटी होती है या उनके अंदर क्या खूबी होती है, तो उनके अंदर सबसे बड़ी खूबी होती है कि वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। या जो एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं वे कभी भी परमेश्वर को नहीं जानते हैं। मेरे प्यारो, इसी के लिए यदि कोई आपसे इस प्रकार से कहता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूं और वो प्रेम नहीं करता है, तो बाइबल बतलाती है वो झूठा है। इसी के लिए उस परमेश्वर के प्रेम को अगर हमें समझना है तो सबसे पहली बात यह है कि हमें प्रेम करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस पवित्र शास्त्र में लगातार प्रेम की बातों को दिया है। और आपके लिए और मेरे लिए उस परमेश्वर का प्रेम क्या है? उस कलवरी क्रूस के ऊपर जब हम पापी ही थे तो परमेश्वर उचित समय के लिए हमारे पापों के लिए मारा गया। ये सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर का उस प्रेम को हमें याद दिलाता है। साथ ही हमें इस बात की जानकारी देता है कि उसके प्रेम के तुल्य इस जगत में किसी का प्रेम नहीं है, क्योंकि उसका प्रेम सर्वश्रेष्ठ रहा है, उसी का प्रेम सर्वसिद्ध है, उसी का प्रेम सबसे बड़ा है। और उसी प्रेम के द्वारा आपके और मेरे जीवन में बड़े से बड़े कार्य होते हुए हम देखते। उस कलवरी क्रूस पर आपके लिए प्राण देने वाले, आपके लिए लहू को बहाने वाले उस यीशु मसीह के ऊपर जब हमारी ध्यान जाता है तो हम इस प्रकार से सोचने पाए, हम इस प्रकार से समझने पाए कि वो परमेश्वर का हमारे लिए दिया गया सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। इस प्रेम की तुलना किसी से हो नहीं सकती, क्योंकि जगत के प्रेम टूट जाते हैं, जगत के प्रेम नष्ट हो जाते हैं, परंतु परमेश्वर पिता, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रेम आपके लिए और मेरे लिए किया है वो सर्वश्रेष्ठ प्रेम है और वो सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। हालेलुया। और एक वचन को पढ़ेगा, यूहन्ना का 13 अध्याय के 34वें वाक्य को पढ़िएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 34वें वाक्य, यूहन्ना 13 का 34। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 34वें वाक्य, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यहां पर यीशु मसीह एक नई आज्ञा के रूप में देते। वो नई आज्ञा हमारे लिए क्या है कि एक दूसरे से प्रेम रखना है। और वो एक दूसरे से प्रेम किस प्रकार से था, जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों से रखा। मेरे प्यारो, यहां पर मैं कुछ बातों को आपके लिए कह, किस चेलों को यीशु मसीह ने प्रेम किया, किन चेलों के ऊपर यीशु मसीह ने प्रेम किया। वो चेला जो यीशु मसीह को आसानी से 3 बार मुकरने वाला पतरस, उसके ऊपर यीशु मसीह ने प्रेम किया। साथ ही वो थोमा जो अविश्वास, आखिरी तक यीशु मसीह के ऊपर अविश्वास किया, उसके ऊपर यीशु मसीह ने प्रेम किया। या वो यहूदा इस्करियोत जो यीशु मसीह को चंद लालच में, चंद पैसों में पकड़वाने पर था या पकड़वा दिया, उस चेले के लिए यीशु मसीह ने प्रेम किया। साथ ही वे चेले जैसे ही यीशु मसीह पकड़वाया गया वो गिर गए और वो भाग गए बोलकर लिखा हुआ है। ऐसे व्यक्तियों को प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया, क्योंकि हमारा परमेश्वर सारी बातों को जानता था, क्या होने वाला, इस प्रकार की सारी बातों को जानते हुए भी यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को प्रेम किया। इसी से यीशु मसीह एक नई आज्ञा देते हैं कि जैसा यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के 3.5 साल को ये सारे लोगों की बातें पता होने के बावजूद इनसे प्रेम किया, उसी तरह से हमें, कोई हमसे प्रेम ना करे, कोई हमारे लिए कुछ ना करे, कोई हमारे लिए
लगातार विरोध की बातों को करे, परंतु आप उस व्यक्ति के लिए प्रेम देने के लिए कभी भी चूक नहीं करना है। कभी भी आप उस व्यक्ति के लिए प्रेम की बातों को करने के लिए कभी भी कम ना समझे। मेरे प्यारो, इस प्रकार के बातों को आप, हम लगातार समझने की आवश्यकता है। इस प्रकार के कार्य को लगातार आप और मैं मेरे जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। इसी के लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि उस प्रेम को छोड़ हमारे लिए किसी भी प्रकार का बड़ा प्रेम या किसी भी प्रकार की बड़ी बातें हमारे लिए नहीं हो सकती है। क्योंकि यीशु मसीह ने जो है, उसके राज्य के हर एक व्यक्ति ने उसी शासन के नियम को मानते हैं। यीशु मसीह के उस राज्य में उस व्यक्ति जो है उसी के नियम को मानते हैं। उसके राज्य के हर एक व्यक्ति ने उसी शासन के नियम को मानना है। मतलब यीशु मसीह 3.5 साल की जब सेवकाई कर रहे थे तो अवश्य था कि चेले लोग उसकी बातों को माने। या यीशु मसीह किसी शासन करने के लिए नहीं आए थे, परंतु नई बातों को सिखाने के लिए, नए कार्य को सिखाने के लिए, नई आज्ञाओं को हमारे जीवन में देने के लिए। और साथ ही साथ मैं इस बात को कहना चाहूंगा, प्रेम में सिद्धता हमारा लक्ष्य होना चाहिए। प्रेम में सिद्ध प्रेम के साथ काम करना, यह आपका और मेरा एक लक्ष्य होने की आवश्यकता है। इसी के लिए आप और मैं इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमारे प्रेम की बातों में एक प्रकार के सिद्धता की बातें होने की आवश्यकता है। और परमेश्वर ने जो हर बात में प्रेम की बात, जैसे इजरायली लोगों के जीवन में अगर हम देखते हैं, पुराने नियम में इजरायली लोगों के जीवन में इस प्रकार के प्रेम की बातों की कमी थी। एक वचन को पढ़ेगा, निर्गमन की पत्री को निकालेगा। इजराइल के लिए परमेश्वर की शिक्षा किस प्रकार की थी, या इजराइल लोगों के लिए परमेश्वर ने उनके नियमों के अनुसार किस प्रकार से इस प्रकार के नियमों को रखा था। 23वें अध्याय, निर्गमन की पत्री 23 अध्याय 4 और 5 वचन। इजरायली लोगों के उस शासन काल में इजरायलियों के लिए जब मूसा को नए आज्ञा दी गई थी, नियम कानून दिए गए थे, तो उस नियम कानून में किस प्रकार से बातों को रखी गई थी, इस विषय को आपको और मुझको समझने की आवश्यकता है। निर्गमन की पत्री 23वें अध्याय 4 और 5वें वचन को मैं पढ़ रहा हूं। यदि तेरे शत्रु का बैल या गधा भटकता हुआ तुझे मिले तो उसे उसके पास अवश्य फेर ले लाना। फिर यदि तू अपने बैरी के गधे को बोझ के मारे दबा हुआ देखे तो चाहे उसके स्वामी के लिए छुड़ाने को तेरा मन न चाहे तो भी अवश्य स्वामी का साथ देकर उसे छुड़ाने। यानी यहाँ पर इजरायली लोगों के लिए जो शासन की बात थी या न्याय करने की बात थी, और न्याय में निष्पक्ष रह के काम करने की बातें थी, ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह, ये सारी बातें उन समयों में उनके शासन काल में सिखाया जा रहा था। परंतु नए नियम में हमें प्रेम में सिद्धता होने की आवश्यकता है। नए नियम के बातों में हमारे जीवन में सिद्ध होने की आवश्यकता है। नए नियम के अनुसार हमारे जीवन में बड़ी प्रेम की सिद्धता होने की आवश्यकता है। और एक वचन को मैं पढ़ता हूं, नीति वचन उसके 15 नीति वचन 25 अध्याय के 21वें वाक्य, नीति वचन 25 का 21 को देखिएगा। नीति वचन 25 का 21 नीति वचन उसके 25वें अध्याय उसके 21वें वाक्य को देखिए। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना। ये एक प्रकार के न्याय की बातों को, इस प्रकार की भलाई की बातों को करते हुए हमें प्रेम को सिद्ध करने की आवश्यकता है। इस प्रकार की बातें पुराने नियम में हमें दिखलाती है कि हमारे प्रेम में एक प्रकार की सिद्धता होने की आवश्यकता है।
हमारे प्रेम में एक प्रकार के एक सिद्ध बातों को होने की आवश्यकता है, और उन्हीं सिद्ध बातों के साथ हमें प्रेम की बातों को बरकरार रखने का है। और परंतु अभी नए नियम में आप और हम जब परमेश्वर के संतान बनते हैं, हर एक परमेश्वर के संतान बनने वाले व्यक्ति को परमेश्वर की संतान होने पर प्रेम करने की आवश्यकता। हर एक वो व्यक्ति जो यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया है, यूहन्ना का 1:12 के अनुसार जिस व्यक्ति ने परमेश्वर की संतान होने का मोहर उसके जीवन में लगी है, उन सारे लोगों को परमेश्वर की संतान होने के बाद हमें प्रेम करने की आवश्यकता है। इस बातों को नया नियम सिखाती है। जैसे मैंने पुराने नियमों में न्याय की बातें थी और निष्पक्षता के साथ न्याय करने की बातें थी, किसी के जीवन में अधर्म ना करते हुए न्याय करने की जो बातें थी, परंतु यहाँ पर परमेश्वर नए नियम में जो व्यक्ति परमेश्वर की संतान बनते हैं, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में ये बात अवश्य है कि वे प्रेम करने की आवश्यकता है। इसी के लिए मत्ती के 5वें अध्याय के 45वें वाक्य को जो हमने पढ़ा, मत्ती का 5:45 को देखिएगा, वहां पर उसका जो पुत्र होने के नाते हमें प्रेम करने के लिए किस प्रकार से शिक्षा दी है। 5:45 में लिखा हुआ है, मत्ती 5:45, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। मेरे प्यारो, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जब परमेश्वर पिता की, स्वर्गीय पिता की संतान ठहरते हैं, तो हमें इस प्रकार से प्रेम करना है जैसे हमारा स्वर्गीय परमेश्वर करता है। भले और बुरे लोगों के ऊपर अपना सूर्य उदय कर, धर्मी और अधर्मी के ऊपर अपना सूर्य उदय कर, ये बात हमें सिखाती है कि आप और हम जब परमेश्वर की संतान बनते हैं, तो हमारे अंदर उस प्रेम की बातों को उमड़ने की आवश्यकता है। हमारे अंदर उस परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को प्रेम करने की भली बातें हमारे अंदर होने की आवश्यकता है। और एक वचन पड़ेगा, रोमियो का पत्री 5वें अध्याय, उसमें भी एक बातों को लिखा हुआ है। रोमियो का पत्री 5वें अध्याय 8 वचन से 10वें वचन तक। रोमियो का पत्री 5वें अध्याय 8 वचन से 10वें वचन तक। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मारा गया। 9 वचन, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। मेरे प्यारो, इस बात के ऊपर पौलुस इस प्रकार से कहता है कि जब इस यीशु मसीह के उस पवित्र लहू के द्वारा हम धर्मी बनाए गए हैं, तो उस न्याय के उस क्रोध में हम बचाए क्यों न जाएंगे। और साथ ही साथ उसके पुत्र के मृत्यु के द्वारा, मतलब यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हमारा पिता परमेश्वर के साथ एक मेल मिलाप हुआ है। और उस मेल मिलाप के कारण जो अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है, उस अनंत काल के जीवन के साथ हम आगे की ओर बढ़ते रहेंगे या अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ाएंगे, तो हम उस प्रेम करने वाले उस व्यक्ति के समान रहेंगे। हम वो प्रेम की बातों को प्रकट करने वाले उस व्यक्ति के समान रहेंगे, जिसे आपको और हमको समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और साथ ही हमको इस बात को समझने की भी आवश्यकता है कि यह परमेश्वर का जो प्रेम है, वो सर्वश्रेष्ठ प्रेम ही रहा है। और कुलुसियों का पत्री 1 अध्याय 21 और 22वें वचन को देखिए। कुलुसियों का पत्री उसके पहले अध्याय 21 और 22 वचन को देखिए।
कुलुसियों का पत्री 1 अध्याय 21 और 22 उसमें लिखा हुआ है, तुम तो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल करा दिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। इसी को हम प्रेम की बातों को कहते हैं। इसी को हम कहते हैं कि उसके पुत्र के लहू के द्वारा जो शारीरिक दशा में यीशु मसीह पैदा हुए, शारीरिक दशा में उस क्रूस पर चढ़ाए गए, उनके उस मृत्यु के द्वारा, उनके उस क्रूस रोहन के मृत्यु के द्वारा वे हमें निर्दोष, पवित्र और निष्कलंक बनाकर सबके सामने रख करना चाहते हैं। दूसरों को प्रेम करने के बारे में कुछ बातों को हम देखते हैं। दूसरों को हमें प्रेम करने की आवश्यकता है, इसके बारे में देखिएगा। लेवी व्यवस्था की पत्री उसके 19 अध्याय के 18वें वाक्य को देखिए। लेवी व्यवस्था की पत्री 19 अध्याय 18वें वचन। लेवी व्यवस्था 19 का 18। पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूं। ये परमेश्वर पवित्रता के नियमों और कानून को लेवी व्यवस्था के लोगों को जब दे रहे थे तो उनसे सफाई रीति से इस प्रकार से कहते हैं, एक दूसरे से प्रेम रखना। इसकी पूर्ति पुराने नियम में भी होती है और नए नियम में यीशु मसीह के द्वारा भी होती है। मत्ती का 19 को देखिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 19वें वचन को, मत्ती 19 का 19 को देखिएगा। उसमें क्या लिखा हुआ है? मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 19वें वाक्य, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। यीशु मसीह इसी पुराने लेवी व्यवस्था की बातों को लेकर इसके विषय में इस प्रकार से कहते हैं कि हमें भी अपने दूसरे लोगों को प्रेम करने की आवश्यकता है, जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा। पुराने नियम की आज्ञाओं को लिखा हुआ है। और एक वचन पढ़िएगा, मत्ती का 22 का 39, मत्ती रचित सुसमाचार 22 का 39 में, मत्ती 22:39 में, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। मतलब दूसरी एक आज्ञा यह भी है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये आज के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी बात है। ये परमेश्वर के प्रेम रखने वाले उन संतानों के लिए भी बहुत जरूरी है। और नए नियम के अनुसार उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा जब हम पवित्र किए गए हैं, शुद्ध किए गए हैं, उन लोगों के लिए भी ये बात जरूरी है कि हमें परमेश्वर की उस पवित्रताई के लिए एक दूसरे के लिए प्रेम रखने की भी आवश्यकता है। लूका रचित सुसमाचार 13 का 27 को भी पढ़ लेते हैं हम। लूका 13:27, लूका 13:27। परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं, मैं नहीं जानता तुम कहां से हो, एक कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यहां पर प्रभु यीशु मसीह और एक बात कहते हैं, कुकर्म करने वालों के जैसा कहते हैं कि जो यदि हम अपने समान किसी और अपने पड़ोसी को अपने समान अगर हम प्रेम नहीं करते हैं या हम दूसरों को प्रेम नहीं करते हैं, तो अंत के दिनों में परमेश्वर इस प्रकार से हमें कहेंगे कि तुमने जो नियम दिया गया था, जिस प्रकार की शिक्षाएं दी गई थी, उस शिक्षाओं के अनुसार काम नहीं किया। इसी के लिए परमेश्वर उन्हें इस प्रकार से कहेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। मेरे प्यारों, और एक वचन को पढ़िएगा, रोमियो का पत्री 13वें अध्याय 9वें और 10वें वचन। रोमियो का पत्री 13 अध्याय 9वां और 10वां वचन।
रोमियो का पत्री 13वें अध्याय 9वां और 10वां वचन। क्योंकि यह कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ भी बुराई नहीं करता, इसीलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। हालेलुया। यहाँ पर रोमियो की कलीसिया के लिए पौलुस और एक कदम बढ़कर जो प्रभु यीशु मसीह का गहरा प्रकाशन उसको मिला, उस प्रकाशन के आधार पर प्रेरित पौलुस इस प्रकार की बातों को करता है कि आप लोग व्यवस्था की बातों को अगर पूरा करना चाहते, क्योंकि रोमी लोग व्यवस्था की बातों को अच्छे से जानते थे, व्यवस्था की बातों को वो समझते थे। इसी के लिए उस व्यवस्था की बातों को समझने के लिए, उस व्यवस्था को पूरी करने के लिए प्रेरित पौलुस एक संक्षिप्त रूप में इस बात को वर्णन करता है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखेंगे तो पूरी व्यवस्था को पूरा किया जैसा हो सकता है। इसी के लिए, और प्रेम जो है कुछ बुराई को नहीं करता। हालेलुया। प्रेम की बातें जो है, किसी भी प्रकार की बुराई अगर कोई करता है तो उस बुराई की बातों को नहीं करता है। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है। और गलातियों की पत्री 5:14 का वचन पढ़ लेते हैं। गलातियों की पत्री 5:14 में, गलातियों की पत्री 5वें अध्याय के 14वें वचन में, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यहाँ पर उससे भी आगे जाकर एक बात को लिखते हैं प्रेरित पौलुस, सारी व्यवस्था की बातें कहाँ खत्म होती है, तो सारी व्यवस्था की बातें एक वचन में खत्म होती है, और वो वचन है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मेरे प्यारों, आज के दिन में हमारे लिए ये बात समझने की आवश्यकता है कि हम नए व्यवस्था के प्रभु यीशु मसीह को मानकर जब हम आगे की ओर चल रहे हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर के दिए हुए वचनों को पालन करते हुए आगे बढ़ना है। तो उस एक दूसरे को अपने समान प्रेम करने की बातें हमारे अंदर आने पाए। आइए हम प्रार्थना करें और खत्म करें। स्वर्गीय प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं, आपका प्रेम सर्वश्रेष्ठ है, उस प्रेम से बढ़कर कोई बात नहीं, इसको हम समझ पाए। तेरी दया हमारे साथ हो, तेरा अनुग्रह भी हमारे साथ हो, तेरे कार्य भी हमारे साथ हो। इसी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, प्रशंसा और महिमा करते। सहायता कीजिए और मदद कीजिए। आपके प्रेम में, आपके अनुग्रह में हम और आगे बढ़ते हुए कार्य करने पाए, सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए, परमेश्वर की दया और परमेश्वर की करुणा की बातें आप लोगों के साथ होने पाए। नहीं, प्रभु आपको आशीष